अस्सलाम वालेकुम। कल हमने सबक पढ़ा था, अब आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, ख्वाजा साहब लोगों को सच्चाई और अच्छाई की तालीम दिया करते थे। अपने मुरीदों को नसीहत करते कि किसी को दुख ना पहुंचाओ, हमसाये के दुख दर्द में शरीक रहो, किसी को बद्दुआ ना दो। वो फरमाया करते, वो आदमी पत्थर दिल है जिस पर दूसरों के दुख दर्द का असर नहीं होता। अब देखिए, हम जानते हैं कि ख्वाजा साहब इबादत और रियाजत में मशगूल रहते थे और उनके पास जो लोग आया करते थे, उनके जो मुरीद थे और उसके अलावा उनके पास जो लोग आया करते थे, मुरीद कहते हैं शागिर्द को। उनके जो शागिर्द थे उनको दूसरे लोगों को भी और अपने शागिर्दों को भी सच्चाई और अच्छाई की तालीम दिया करते थे। वो उनके मुरीदों को, उनके शागिर्दों को क्या नसीहत करते थे? वो उनसे हमेशा कहते थे कि किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहिए, हमसाये के दुख दर्द में शरीक रहो। हमसाया मतलब पड़ोसी। पड़ोस में अगर कोई है तो उसके यहाँ कोई अगर तकलीफ है, कोई बीमार है, तो उसके दुख दर्द में क्या रहो? शरीक रहो, उसकी मिजाज पुरसी करो, देखो कि उसके यहाँ क्या तकलीफ है, वो किस तकलीफ में मुब्तला है। उसको ऐसा लगे कि हाँ, ये मुझसे मोहब्बत रखते हैं इसीलिए मेरे यहाँ आए हैं। उनके मतलब हालात मालूम करते रहो, दुख दर्द में शरीक रहो। किसी को बद्दुआ ना दो, बद्दुआ नहीं देना चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई थी। हालांकि सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें जो है वो किसको दी गई? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। तो उन्होंने अपने दुश्मनों के लिए कभी भी बद्दुआ नहीं की। और जितने वली सिफत लोग हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर ही चलते हुए क्या कहा करते थे कि किसी को बद्दुआ ना दो। वो फरमाया करते, वो आदमी पत्थर दिल है जिस पर दूसरों के दुख दर्द का असर नहीं होता। पत्थर दिल है मतलब सख्त दिल है। वो आदमी सख्त दिल है, सख्त मिजाज है, जिस पर दूसरों के दुख दर्द का असर नहीं होता, यानी जो दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझता, जो दूसरों की तकलीफ को नहीं समझता, वो आदमी कैसा है? पत्थर दिल है। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कई नामों से मशहूर हैं। लोग उन्हें महबूब इलाही, सुल्तान जी और निज़ामुल मशाइख जैसे नामों से भी याद करते हैं। इंतकाल से पहले उन्होंने घर की तमाम चीज़ें गरीबों और नादारों में बांट दी। लोग उन्हें मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं, मुख्तलिफ नाम उनके लोगों ने रखे थे और उन नामों से उनको किया करते हैं। इंतकाल से पहले उन्होंने घर की तमाम चीज़ें गरीबों और नादारों में बांट दी। वो जहाँ रहते थे, जिस खानका में रहते थे, वहाँ पर जो कुछ भी सामान था उस सबको क्या किया था? उन्होंने इंतकाल से पहले बांट दिया था। मुरीदों और दरवेशों के लिए जो अनाज रखा था वो भी तकसीम करवा दिया था, यानी उनके शागिर्दों के लिए और जो वहाँ पर फ़कीर आया करते थे उनके लिए जो अनाज वहाँ पर रखा हुआ था वो क्या किया उन्होंने? अपने सामने ही सारे लोगों में तकसीम करवा दिया। वहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रखा कि हो सकता है कि बाद में उसका कुछ मिस यूज़ हो या लोगों तक सही ना पहुँचाया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनके अब अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने क्या किया कि सारा का सारा जो अनाज था वो गरीबों में और जो मोहताज हैं उनमें क्या तकसीम करवा दिया। दूसरे रोज़ सुबह की नमाज पढ़ी और सूरज निकलते निकलते उनका इंतकाल हो गया। और फिर उनको कुछ एहसास हो गया था, उनको कुछ ऐसा महसूस हो गया था, इसलिए उन्होंने सारे मतलब मुरीदों के लिए और दरवेशों के लिए जो अनाज रखा हुआ था वो भी तकसीम कर दिया। सारी चीज़ें जो उनके उस खानकाह में मौजूद थी वो भी उन्होंने सारी की सारी तकसीम कर दी। और दूसरे रोज़ सुबह की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद सूरज निकलते निकलते उनका इंतकाल हो गया। तो ये थे कुल हालात ज़िंदगी एक वली सिफत इंसान के, जिनका नाम था हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये सबक आपको इसलिए दिया गया है इस किताब में कि आप जो अहम बातें हैं उनको याद रखें। आपके दिल में लोगों के लिए दर्द होना चाहिए, आपको दूसरों का ख्याल रखना चाहिए,
آپ کو لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے. اس لیے یہاں پر ان کے حالات زندگی جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری. آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو چیزیں فرض کی ہے اس کی ادائیگی بے انتہا ضروری ہے. آپ اپنے فرض کی ادائیگی سے بھاگے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہم پر فرض کی ہے اس کو پورا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہمارا یہاں پر سبق مکمل ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اب اپنے اگلے جو بھی لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم مشق کے سوالات و جوابات دیکھیں گے. اور تب تک آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، خوشخطی کرنا ہے اور جو الفاظ معنی ہیں ان کو یاد کرنا ہے. نیچے آپ کو معنی و اشارات دیے گئے ہیں، اس میں مشکل الفاظ دیے گئے ہیں. یہ سارے مشکل الفاظ آپ کو نئے سبق کی ہیڈنگ ڈال کر کاپی میں لکھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو مشق شروع ہوگی اس میں ہم ایک جملے میں جواب لکھیے اور مختصر جواب لکھیے والے سوالات کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.